हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। तो इसका भी एक शेयर है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम डे टू डे अपडेट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अब हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो। तो आप इलेक्ट्रिसिटी को खरीद सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब आप एक उसी दिन खरीद के आप सेल करो, या फिर आप उस दिन खरीदो और एक हफ्ते बाद उसको बेचो। वहीं पे आप खरीदो और वहीं पे उसका क्लियरिंग, उसके जो सेटलमेंट ऑपरेशंस होते हैं लाइक T+2 डेज पे आपको जो भी प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है वो कट जाता है, वैसा सब वो उसी के एक्सचेंज में होता है। तो अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। यहाँ पे सेक्टर का पी है 31.50, लेकिन कंपनी का पी है वो 52.44 है। तो सेक्टर के पी से काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का पी। तो अगर आप सेक्टर से कंपेयर करते हो तो ये आपको ज़्यादा रेट्स में मिल रहा है। उसी तरह अगर आप बुक वैल्यू भी देखोगे, सेक्टर का पी भी है 2.27 और कंपनी का बुक वैल्यू है 23.61। तो सेक्टर के बुक वैल्यू से अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा रेट्स में मिल रही है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.81% और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 51.78% है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,144 करोड़ का और इस स्टॉक का रैंक स्टॉक मार्केट की कंपनियों में 296 नंबर पे आता है। 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखोगे तो 13,38,338 इतने शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए हैं अगर आप 20 दिन का एवरेज निकालते हो। और कंपनी का बीटा कितना है 0.40। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर एक से ज़्यादा होता है, सपोज 1.40 होता है या मतलब एक से ज़्यादा होता तो कंपनी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। कंपनी का जो स्टॉक है बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन एक से कम होता है तो कंपनी एक रिस्क फ्री, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी रिस्क फ्री शेयर माना जाता है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 4 साल का आपको फाइनेंशियल ट्रेंड बताया, जहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हमने बताए हैं। तो 2017 में कंपनी का मुनाफा 2017 से अगर आप कंपेयर करते हो तो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ोतरी ही हो रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स में भी बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है। भले ही 2019 से 2020 के अगर आप कंपेयर करते हो तो इतना रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी उस रेवेन्यू से नीचे भी नहीं आई। ये रेवेन्यू 294.16 करोड़ का था 2019 और 2020 में 297.39 करोड़। और उसी के सामने अगर आप प्रॉफिट्स देखते हो कंपनी के तो बहुत ही अच्छे खासे 165.04 करोड़ इन 2019 एंड इन 2020 इट वाज 175 करोड़.71। तो कंपनी के मुनाफे काफ़ी ही अच्छे खासे है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में काफ़ी ही अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखती हुई नज़र आ रही है पिछले 4 साल से। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी प्रमोटर्स कंपनी के नहीं है और इसको हैंडल कौन करता है, CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 19.99% है DIIs के पास, 11.50% है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास भी 29.61% का स्टेक है एंड रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 38.87%। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ही अच्छी खासी नज़र आती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे हमने क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू स्टेटमेंट आपको बताया हुआ है, जहाँ पे हमने टॉप लाइन बॉटम लाइन बताई है जून से लेकर दिसंबर 2020 तक। तो जून 2020 में कंपनी का सेल्स 67 करोड़ का था, जो सितंबर में बढ़ के 70 और दिसंबर 2020 में 85 करोड़ का हो गया है। तो अगर आप देखोगे
तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो दिसंबर में काफ़ी अच्छी खासी सेल्स हुई है, 30 to 35% की इंक्रीमेंट दिखाई दी है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो भी। टोटल इनकम कंपनी का 96 करोड़ का इन दिसंबर 2020, जहाँ पर एक्सपेंडिचर्स डिडक्ट करके अगर आप नेट प्रॉफिट पे आते हैं, जो कंपनी की नेट प्रॉफिट है जहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स सब कुछ एक्सपेंडिचर कट के जून 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 42 करोड़ विच इंक्रीज टू 44 करोड़ एंड इन दिसंबर 2020 इट वाज 58 करोड़। तो कंपनी का बॉटम लाइन भी काफ़ी अच्छा खासा है और इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी लॉस में आई है और एक भी क्वार्टर में ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी लॉस में आई है। तो इससे क्या नज़र आता हुआ दिख रहा है कि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी ही अच्छी खासी है। रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो मार्च 2019 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी था 44.57% और मार्च 2020 में 45.29%। अगर आप देखो तो कंपनी की जो इक्विटी है ना, इक्विटी को कंपनी किस तरह से, कंपनी के जो लोग किस तरह से उसको यूज़ करके कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा देती है, तो वो अच्छे से शो हो रहा है यहाँ पे मार्च 2019 से 2020 में इंक्रीमेंट दिख के। लेकिन रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, मतलब कंपनी कहीं से भी कैपिटल लेके आए, भले वो किसी से मांग के लाए या खुद का लगाए, तो कैपिटल को किस तरह से वो घुमा के यूज़ करके प्रॉफिट लाती है। तो यहाँ पे कंपनी की चूक हो गई है और कंपनी उस कैपिटल से अच्छा सा प्रॉफिट नहीं लेके आई। उस वजह से कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो नीचे आया है 58.08% से 52.60% पे आ गया। 5% गिरा है यहाँ पे, तो वो अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप देखो तो 23.39% से 26.33%। कंपनी के जो असेट्स उस पर काफ़ी ही अच्छा खासा रिटर्न भी आता है। तो अब लेवरेज रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का डेट बिल्कुल भी नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आधा हो चुका है, नीचे आ गया है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे 316.64% था इन 19 और मार्च 2020 में 145.11% है। जैसे कि कंपनी डेट फ्री, मतलब बड़े बड़े डेट्स नहीं है, लेकिन जो करंट लायबिलिटी होती है, छोटी मोटी लायबिलिटी, वो हर कंपनी का होता है और उस पर भी इंटरेस्ट पे करने का होता है। तो यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नीचे गिरा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, थोड़ी सी बुरी बात साबित हो सकती है। अब मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 ईयर हाई है 323 और कंपनी का आज का करंट मार्केट प्राइस 307.05, जिसमें 0.21% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। 0.65 रुपीज़ का इंक्रीमेंट दिखाई दिया है पिछले दिन से। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, इसमें आप एंटर कर सकते हो क्योंकि इसके टारगेट से 355 to 360 रुपीज़ का इसका टारगेट है। अभी भी कंपनी वहाँ तक जा सकती है, लेकिन इसका 5 ईयर हाई 323 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 323 तक होगा। 323 अपना जो हाई तोड़ के ये कंपनी 355 to 360 तक जा सकती है। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो इस कंपनी में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, तो आपको वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसके टारगेट्स और भी आगे के हैं, तो आप तब तक होल्ड करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।